हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। और हम लोग पहुंच चुके हैं 31वें लेक्चर पे, क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ के। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि अगर हमें किसी रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन निकालना हो, हल निकालना हो, तो हम उसको ग्राफ की मदद से कैसे निकालेंगे, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस किस कंडीशंस पे कोई रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, असंगत होता है, या फिर उसके अनंत सॉल्यूशन निकलते हैं, है ना। मैंने ये बताया था आपको। हम लोगों ने दो केस देख लिए थे, मैंने दो एग्जांपल पिछले लेक्चर में बताए। फर्स्ट एग्जांपल में हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था, सेकंड एग्जांपल में हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब मैं इस लेक्चर की शुरुआत करता हूँ ऐसे एग्जाम्पल से जहाँ पे हमें अनंत सॉल्यूशन मिल रहे हैं, है ना। हम लोग ऐसा एक समीकरण युग्म देखेंगे, जब हम उन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो उनका ग्राफ कैसा रहेगा, ओवरलैपिंग रहेगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं सीधे एग्जाम्पल नंबर 1 पे। इस लेक्चर का एग्जाम्पल नंबर 1, तो मैं पिछले लेक्चर से अगर रिलेट करूं तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 रहेगा अपना। ओके, क्या है एग्जाम्पल? समीकरण युग्म 2x माइनस 4y बराबर 8, ये पहला समीकरण है। और 4x माइनस 8y बराबर 16, ये दूसरा समीकरण है। ये दो हमारे पास समीकरण है, इसका हमें हल निकालना है ग्राफ विधि से ना। ओके, ग्राफ विधि से ज्ञात कीजिए। ओके, करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, है ना। अपने को मस्त ट्रिक पता है, अगर कोई समीकरण दिया हो रैखिक समीकरण तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो समीकरण 1 उठा लेते हैं हम। समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1? 2x माइनस 4y बराबर 8। आप दोनों तरफ 8 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में 8 से भाग करने पर, जब 8 से भाग दिया तो अपने को क्या मिलेगा? 2x अपॉन 8 सॉरी माइनस 4y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि 8 अपॉन 8 जब होगा तो वो 1 बन जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x अपॉन में 4 आया माइनस y अपॉन में 2 आया बराबर 1 आया। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x अपॉन में 4 प्लस y, और ये जो 2 है इस वाले माइनस को अपने पास रख लेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर का 1। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं फटाक से। ये ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर तक। इधर हमें -2 की ज़रूरत पड़ेगी और इस वाले में ये भी -2। ठीक है, माइनस वाले साइड में हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। -1 -2, मैं -3 तक बना लेता हूँ, काफ़ी हो जाएगा। और इधर भी 8 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हमारे पास दोनों एक्सिस, दोनों अक्ष तैयार हो गए। एक्स में 4 कदम आगे चलना है, मतलब कि इस पॉइंट पे मैं ब्लू पेन यूज़ करता हूँ पहले। वाई में -2 कदम, वाई में यहाँ पे, एक्स में यहाँ पे और वाई में यहाँ पे। अब दोनों को मिला दो, ये दोनों पॉइंट है, टेढ़ा हो गया। ओके, काश मेरे पास एक बड़ी सी पटरी होती, स्केल मज़ा आ जाती ना।
ये ऐसे जाएगा, ओके बन गया किसी तरह। ये अपना पहला ग्राफ हो गया। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, पहला ग्राफ बन गया। ओके, अब इसी तरह हम समीकरण 2 को उठाते हैं। समीकरण 2 से, एक्चुअली रोमन वाला 2 लिखा है तो यहाँ भी वही लिख देता हूँ। क्या है समीकरण 2? 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। ओके, 16 से दोनों तरफ भाग देंगे हम लोग, दोनों पक्षों में 16 से भाग करने पर, है ना, वही अपना रिपीटेटिव स्टेप। 16 से डिवाइड करेंगे तो 4x अपॉन का 16 माइनस 8y अपॉन का 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 16। 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4, 8 से 16 को डिवाइड करेंगे 2, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1। क्या आया यहाँ पे? x अपॉन 4। अब ये वाला माइनस मैं इसके साथ लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एक स्टेप हम लोग अवॉइड कर सकते हैं ना ऐसे। ये y आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और ये बराबर का 1 आ जाएगा। देखो जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं वो पॉइंट यहाँ पे भी मिल रहे थे, है ना, तो सेम कर्व यहाँ पे भी बनेगा इसका ग्राफ। तो मैं इस वाले का ग्राफ ब्लैक पेन से बना देता हूँ, और इसके ऊपर से ना जाए तो गुस्सा मत होना, क्योंकि रहना तो यही है। कैसे सांप जैसे बन रहा है। ओके, ऐसे बनेगा, इसके जस्ट ऊपर से ये वाली लाइन गुजरेगी। ओके, चलो बन गया किसी तरह। जो सेकेंड वाली लाइन है उसका इक्वेशन मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 16, 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। तो देखा कैसे आपने दोनों रेखाओं का जो ग्राफ है, दोनों समीकरणों का जो ग्राफ है, एक दूसरे के ऊपर एकदम ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हम लोग क्या बोलते हैं? संपाती, है ना। तो ग्राफ से देख के हम लोग बता सकते हैं कि इस समीकरण युग्म के अनंत हल मिल रहे हैं, है ना। लिख देता हूं यहां पे, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित मतलब अनंत हल है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं जो इसी ग्राफ विधि से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा हट के है ना। उन एग्जाम्पल्स पे हम लोग जल्दी से चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के लिए। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एग्जाम्पल क्या है? दो समीकरण दिए हुए हैं और इनका ग्राफ खींचना है। ग्राफ के बाद इन रेखाओं मतलब इन दो जो हमारे पास रैखिक समीकरण है, इनसे लाइन मिलेगी, हमें रेखा मिलेगी। तो इन रेखाओं और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक तथा प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, हम लोग जब इन दोनों रेखाओं को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तब इन दोनों रेखाओं से और एक्स अक्ष से घिरा हुआ एक त्रिभुज मिलेगा। उस त्रिभुज के तीनों कोने जो होते हैं, शीर्ष वर्टिसेस, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, मतलब कि निर्देशांक, और फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो एक एक करके मैंने ये पहले बना दिया है, एक एक करके हम करते हैं। चलो इनको पहले समीकरण नाम दे देते हैं। माना x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब वही अपना तरीका अपनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए। समीकरण 1 से मैं 1 को उधर पक्षांतर करूं तो x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं माइनस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, है ना, क्योंकि उसी तरह हम लोग ग्राफ बनाते हैं, वही स्टैंडर्ड तरीका है। यहाँ से माइनस हटाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे, तो दोनों पक्षों में
माइनस का गुणा करने पर क्या आएगा अपने पास, माइनस का x हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, है ना, जब माइनस से गुणा करेंगे तो। अब देखो x के बटे में 1 बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे क्या है 1, x के बटे में 1 आ गया, y के बटे में 1 आ गया। अब हम इस माइनस साइन को 1 के साथ लिखेंगे ताकि x फ्री हो जाए माइनस से, ऐसे y के अपॉन में 1 ही रहेगा बराबर 1। चलो मिल गया हमें समीकरण। अब x अक्ष में हमें -1 तक जाना है, y अक्ष में 1 तक जाना है और जो लाइन है उसको मिला देना है। क्यों गिरते रहते हो ब्रो। ओके, x अक्ष में -1 ये बिंदु हो गया, y अक्ष में +1 ये बिंदु हो गया। अब इन दोनों को मिला देना है, ऐसे लाइन बनेगी, है ना, सीधी है कि नहीं है। चलो काम चला हुआ है। ये कौन सा समीकरण है, x - y + 1 बराबर 0। अब इसी तरह से हमें समीकरण 2 को उठाना है और दूसरी लाइन बनानी है, ठीक है। समीकरण 2 से क्या है भैया, समीकरण 2 3x प्लस का 2y। अब इधर में मैं 12 दूसरी तरफ भेज देता हूँ, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 12 से डिवाइड करो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 12 से भाग करने पर क्या मिलेगा, 3x के अपॉन में 12 हो जाएगा, प्लस 2y के भी अपॉन में 12 और प्लस 12/12 मतलब 1। 3 1 3, 3 4 12, 2 1 2, 2 6 12। तो यहाँ पे क्या आया, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये मिल गया हमें। x के बटे में 4 है मतलब x अक्ष में 4 कदम, y के बटे में 6 है मतलब y अक्ष में 6 कदम। ओके, x अक्ष में 4 कदम ये आया, y अक्ष में 6 कदम ये आया। मिला देते हैं इन दोनों को, सही से बनना, ऐसे ना, नाइस। ये बन गई भैया लाइन। इस लाइन का समीकरण क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर का 0। देखो त्रिभुज बनता दिख रहा है इन दोनों लाइन और x अक्ष के बीच में, ये त्रिभुज बन गया। चलो हम इसका नामकरण भी कर देते हैं, ABC। ABC त्रिभुज हमको मिल गया। अब हमें क्या क्या निकालना है, शीर्षों के निर्देशांक, A का निर्देशांक, B का निर्देशांक और C का निर्देशांक निकालना है। देखो B और C तो साफ साफ जाहिर है ना। B में x बराबर -1 हो जाएगा और y बराबर 0, क्योंकि B x अक्ष पे है, x अक्ष पे y का मान हमेशा 0 रहता है। ओके, मैं करता हूँ एक एक चीज। त्रिभुज ABC में A के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखो A को निकालने के लिए हम इसको ऐसे डॉट डॉट करके नीचे मिलाएंगे, इसको डॉट डॉट करके ऊपर मिलाएंगे। जो नीचे मिलता है वो पहला हो जाता है और जो ऊपर मिलता है वो दूसरा हो जाता है। x का मान है 2, y का मान है 3। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या आ गए, A के निर्देशांक बराबर 2,3 है ना। इसी तरह B के निर्देशांक क्या आएंगे, B और C के तो तुम लोग अपने से लिख लोगे, एकदम आसान है। B में x बराबर -1 है और y कुछ हम ऊपर कुछ गए ही नहीं तो y 0 हो जाएगा, -1, 0। और इसी तरह C के निर्देशांक x बराबर 4 है और y 0 है, y अक्ष में तनको नहीं बढ़े हम, x बराबर 4 y बराबर 0। अब हमें ये जो त्रिभुज बन गया इसका निकालना है क्या, एरिया। ओके, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ABC त्रिभुज को 2 भागों में बांटेंगे। अगर हम लोग बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें और इस पॉइंट को मान लें D, तो देखो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो तुम्हें 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं,
ACD तथा ABD। ओके, अब त्रिभुज ABC के शीर्ष A से x अक्ष पर क्या करते हैं हम, लंब खींचते हैं। लंब AD खींच दिया भैया। चलो, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके किसके बराबर आ जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है ना, प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ओके, ABD का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2। इसका आधार क्या है, -1 से लेके 2 तक की दूरी कितनी होगी, सोचो। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1, फिर यहाँ तक की दूरी 2, और 0 से लेके यहाँ तक की दूरी को भी 1 काउंट करेंगे तो हम लोग -1 से लेके 2 तक कितने स्टेप आगे चले, 1 2 3, तो अपना आधार कितना हो गया, 3। इसी तरह ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई देखो x अक्ष में हम लोग कितने कदम चले, 1 2 3 कदम पे आके रुक गए, तो ऊंचाई भी कितनी हो गई, 3, है ना। प्लस ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, 2 से D से लेके C तक पहुंचने में हम लोग 2 कदम चले, तो आधार कितना हो गया, 2। ऊंचाई तो 3 ही है क्योंकि दोनों ऊंचाई बराबर है। हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9/2 आ जाएगा, प्लस 2 3 6, 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस का 3 आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने पे 2 3 6 और 6 में जब 9 जोड़ेंगे तो 15/2 आ जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि हमें इकाई नहीं पता है तो ऐसे लिख देंगे। ये आ गया हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही अपना क्या है, आंसर। अगर आप लोग इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो 7.5 हो जाएगा। हमें 2 चीज़ें निकालनी थी, निर्देशांक भी निकल गया, क्षेत्रफल भी निकल गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल मैं इस टाइप का और बता देता हूं और फिर इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। 5वां एग्जांपल अपना क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। ओके, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लो भाई लड़कियां निकल गई लड़कों से आगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो, सबसे पहले हम लोग दिए गए डाटा से एक रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उस युग्म का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो उसका हल होगा और उस हल में x और y की मान लड़का और लड़कियां हो जाएंगे। ओके, बहुत इजी है। माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, तो अगर x लड़कियां हैं y लड़के हैं तो लड़कियां और लड़कों को जोड़कर 10 आना चाहिए, है ना। तो x + y बराबर 10 होना चाहिए, ये प्रश्न से दिया गया है। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियां x हैं लड़के y हैं, अगर कह रहा है लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं तो हम लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दें तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा। देखो, अगर पुनः लड़कियां x हैं लड़के y हैं, कह रहा है लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है ना, ये तो कह रहा है। तो अगर हम लड़कों में
4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा ना, ऑब्वियसली हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर लाते हैं, मतलब एक को लाएंगे एक उधर ही रहने देंगे, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें एक एक समीकरण उठाना है, बहुत दूर दूर हो गया ये, और उसका ग्राफ बना लेना है। ओके समीकरण 1 से क्या कहता है भैया समीकरण 1? ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। इसके बटे में 1 लिख देता हूँ, चलो। नहीं 10 आएगा यार, सॉरी 10 से हमें भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें RHS में 1 बनाना है। x प्लस वाई बराबर 10। अब दोनों तरफ 10 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, x बटे 10 प्लस वाई बटे 10 बराबर 1। इसको अभी हम ड्रॉ करेंगे, पहले मैं इसका भी निकाल लेता हूं ताकि साथ में दोनों को ड्रॉ कर देंगे। समीकरण 2 से ग्राफ अभी बनाते हैं, ठीक है, पहले इसका भी निकाल लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 ये है, तो इसमें भी दोनों तरफ 4 से भाग दे देते हैं। चार से भाग करने पर 4 से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, x के अपॉन में 4 माइनस वाई के अपॉन में 4 बराबर का 1। x के अपॉन में 4 वैसे ही लिखा रहने दीजिए, और ये जो माइनस है इसको 4 के साथ लिख दें तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये बराबर का 1 हो जाएगा। ओके अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं यार आराम से। दिस विल बी आवर x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x अक्ष में हमें यहाँ पे 10 तक जाना है, y में भी 10 तक जाना है, तो इसको 10 तक बनाना पड़ेगा। और मैं छोटे छोटे बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत टाइम टेकिंग है, मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था। x में 10 गए, y में 10 गए। अब इधर x में 4 जाना है, y में -4, तो x में माइनस की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ y में माइनस की ज़रूरत है, तो बना लेते हैं -1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4। अब जल्दी से हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। x में 10 ये वाला पॉइंट है, y में 10 ये वाला पॉइंट है, मिला दो दोनों को। ऐसे ये x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ है ना, और x4 y माइनस 4, x4 y माइनस 4, ये कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा एक्चुअली ये, ओके भाई मार्कर से बनाना बहुत ही टफ है। ये इसका समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ओके यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इसको नीचे मिला दो और इसको इधर मिला दो, तो ये बिंदु अपने पास क्या आ जाएगा, x अक्ष में 7 है, y अक्ष में क्या है 3। चलो ये हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ से सॉल्यूशन साफ साफ दिख गया। तब हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ से दिए गए समीकरण युग्म क्या क्या है, 1 और 2 है ना, 2 समीकरण है, 1 2 का
हल क्या है, x, y बराबर 7, 3, यही है ना। x बराबर 7 है और y बराबर 3 है, अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x वाला कोऑर्डिनेट, लड़कियों की संख्या बराबर 7 हो गई और लड़कों की संख्या बराबर 3 हो गई, है ना। ऐसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये था अपना 5वां एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो मेथड है किसी भी समीकरण युग्म को सॉल्व करने की, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पे हम लोग चलते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप लोग मुझे इस बात का जवाब दें, जब अपने पास ग्राफ से हल करने की विधि थी तो हम लोग को प्रतिस्थापन विधि की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। हम लोग जब ग्राफ से आंसर निकाल ले रहे थे तो क्यों पड़ी। तो एक बात यहाँ पे ये है, जब मैं ग्राफ बना रहा था तो आप लोग देख ही रहे थे, कभी लाइन टेढ़ी हो जा रही थी, कभी छोटे छोटे खाने बन रहे थे, है ना। तो ग्राफ बनाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अगर एक्यूरेट ग्राफ आपका बन गया तो एक्यूरेट रिजल्ट मिल गया, लेकिन अगर आपसे गलती हो गई तो आपका रिजल्ट खराब हो गया, है ना। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें बीजगणितीय विधियों की जरूरत पड़ी। अब बीजगणित में हमारे पास 3 विधियां हैं, 3। ओके, पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, और तीसरी है वज्रगुणन विधि, है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। मैं पूरा लिख देता हूं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बाद युग्म होगा, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कैसी विधियां, बीजगणितीय, है ना, एल्जेब्राइक मेथड्स, बीज गणितीय, ना। विधियां, इन विधियों में हमें सबसे पहला क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है अभी बताते हैं आपको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मेथड मैं नहीं लिख रहा हूं, ओके। चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमारे पास 2 समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण। दोनों समीकरणों में 6 अचर होते हैं और 2 चर होते हैं। चर क्या होते हैं, x और y। अचर क्या होते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना। अब हम लोग इस विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण उठाया, उससे या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें। x का मान निकालने के लिए y को दूसरी तरफ भेज दिया, y का मान निकालने के लिए x को दूसरी तरफ भेज दिया। तो कुल मिला के हम लोग एक समीकरण में से किसी एक वेरिएबल को उठाते हैं, उसका मान निकालते हैं और उसको ले जाके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे ही रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो दूसरा समीकरण, जो दूसरा वेरिएबल होता है उसका मान आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो प्रतिस्थापन विधि है इसको अप्लाई करते हैं। मैं लिख देता हूं इसका एक्चुअल डेफिनेशन। दिए गए समीकरण युग्म, ये युग्म है, ओके, में किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके समीकरण
युग्म हल करना कैसी विधि कहलाती है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। समझ में आया क्या होता है? अभी जब मैं एक एग्जाम्पल करा दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल करवा ही देता हूं, चलो। एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा लिया है। x + 2y = 6 पहला समीकरण, 2x + y = 8 दूसरा समीकरण। इसको हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलो कैसे ये विधि काम करती है आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को उठाते हैं, इससे किसी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। चलो पहले तो x + 2y = 6 है, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 2y उधर चला जाएगा, 6 - 2y इतना हमारे पास आ गया। x = 6 - 2y। अब हम इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा? 2 तो पहले से ही है, x की जगह हम ये क्वांटिटी रख देंगे, 6 - 2y प्लस का y भी वैसे ही रहेगा बराबर का 8, 2 × 6 = 12 और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4y प्लस का y वैसे ही = 8। ओके, 12 वैसे ही 4y और प्लस y, माइनस का 4y प्लस का y माइनस का 3y हो जाएगा = 8। ओके, अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद जो है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं 3y को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3y, और 3y उधर चले गया, 8 इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 8। तो इसका मतलब y बराबर 12 में से 8 चले जाएंगे, 4 बचेगा और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। y बराबर हमें 4/3 आ गया। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में y का मान रख देंगे तो x अपने आप आ जाएगा। तो समीकरण 1 में ही रख दो। समीकरण 1 में y बराबर 4/3 रख देते हैं। रखने पर x + 2 y की जगह में 4/3 हो जाएगा बराबर 6। तो x 6 माइनस का 4 दूनी 8/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 18 और 18 में से 8 गए 10, 10/3 हो गया सॉल्व। x बराबर 10/3, y बराबर 4/3। देखो इस मेथड से हम क्या बोलते हैं, भिन्न में भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन ग्राफ जब तक हम बनाते थे तो इस टाइप का आंसर लाना बहुत ही मुश्किल रहता था। उसके लिए आपको दशमलव में जाना पड़ेगा और फिर आप जब ऐसे एक्स अक्ष को ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखते चले जाते थे ना, ऐसे काम नहीं बनेगा। हर एक 2 नंबर के बीच में 10 भाग करने पड़ेंगे, तब आप लोग 10/3 और 4/3 आंसर ला पाएंगे, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी विधि है, हम इससे कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ना ग्राफ का झंझट, ना पॉइंट का झंझट, ना कुछ, है ना। 2 मिनट में आंसर आ गया। ओके, एक एग्जांपल मैं और बताता हूं, फिर इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडवांस्ड एग्जांपल पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको 2, तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले वही करना है जैसे पिछले एग्जांपल में किए थे। समीकरण 1 उठाओ, समीकरण 1 से अब इसमें से किसी एक चर की हमें वैल्यू निकालनी है। y अकेले दिख रहा है, y का ही मान निकाल लेते हैं, क्योंकि x का मान निकालेंगे तो उसके लिए हमें 3 पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 3 बटे में चला जाएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्यों ना सिंपल वाला उठा लें। तो y का मान निकालो, क्या आएगा, y बराबर, y को उधर ले गए, 3 को इधर लेते आए, तो 3x - 3, y का मान इतना आ गया। ओके, समीकरण
2 में y का मान रख दो जल्दी से, रखने पर समीकरण 2 ये है, क्या बन जाएगा 5x + 2 वैसे ही रहेगा, y बराबर है 3x माइनस का 3 और बराबर का 16, 5x प्लस 2 3 6x माइनस 2 3 6 बराबर 16। 5x में 6x जोड़ोगे तो 11x, 6 उधर चल के 16 में जुड़ेगा तो 16 6 22, है ना, ऐसे ही तो होगा। 11x बराबर 22 है तो x बराबर 22/11, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, x बराबर क्या आया 2, ये आ गया। ओके, अब हम लोग x बराबर 2 आ गया, इसको किसी में भी रख दो, काम अपना हो जाएगा। इसमें रख देते हैं, चलो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर रख देते हैं, तो 3 × 2 हो जाएगा, माइनस का y बराबर का 3, x की जगह हमने 2 रख दिया, 3 दूनी 6 माइनस का y बराबर का 3। फिर वही करेंगे, y को उधर लेते जाएंगे, 3 को इधर लेते जाएंगे, तो y बराबर आएगा 6 - 3, दिस इंप्लाइज y = 3। x बराबर आ गया 2, y बराबर 3। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप लोग रख के देख सकते हैं। x बराबर 2 यहाँ पे रखिए, 6 हो जाएगा, y बराबर 3 रखिए, 3 हो जाएगा। 6 में से 3 गए 3, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3, LHS RHS बराबर x बराबर 2 रखो, 5 2 10, y बराबर 3 रखो, 2 3 6, 10 और 6 जोड़ोगे 16, LHS RHS बराबर, है ना। ऐसे हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल फिर से हम लोग मिलेंगे रात 8 बजे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर कीजिए यार, वीडियोस को लाइक वाइक कर दिया करिए, है ना। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर आप लोग के दोस्तों को नहीं पता है तो बता दीजिए, सबके लिए हेल्पफुल ही है जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।